तो श्रीरंगम में एक वैष्णव रहते थे, उनका नाम था धनुर्दास। क्या नाम था? धनुर्दास जी जो थे ये रूप में बड़े आसक्त थे। इनको रूप देखना बड़ा अच्छा लगता था, सुंदर सुंदर रूप हो। भगवान की इनके ऊपर दया हुई और इनकी जो पत्नी थी वो इतनी सुंदर थी, इतना सुंदर रूप था उसका, उससे इनका ब्याह हो गया। अभी पत्नी को ही देखते रहते थे, उसका रूप इतना लावण्य मधुर। कहां तक कहें कि जब पत्नी चलती थी तो ये उसके ऊपर छत्र लेकर के उल्टे चलते थे, उसको देखते हुए चलते थे छत्र लेकर के, इतनी सुंदर। एक बार श्री रंगनाथ भगवान की यात्रा निकल रही थी, पालकी यात्रा, और उसी समय ये अपनी पत्नी को लेकर के कहीं जा रहे थे, ऐसे छतरी लेके उल्टे चल रहे थे। और वो ऐसे चल रही है, ये पीछे पीछे चल रहे हैं छतरी लेके, उसको देखते हुए। जैसे ही ये निकले तुम्हारा सब उपहास करने लगे, सब लोग आपस में बातें बनाने लगे, सब इनकी हंसी उड़ाने लगे। भाष्यकार स्वामी श्री रामानुजाचार्य जी की जब इन पर दृष्टि पड़ी, देखो संत की दृष्टि में कितना बल होता है। रामानुज स्वामी जी की जैसे इन पर दृष्टि पड़ी, उसको देख करके मुस्कुरा गए और तुरंत उन्होंने अपने सेवकों से कहा, इसको बुला करके लाना मेरे पास। धनुर्दास जी से कहा, तुमको स्वामी जी ने बुलाया, चलो। धनुर्दास जैसे ही गए स्वामी जी के पास, उन्होंने कहा, आज रंगनाथ भगवान की यात्रा निकल रही थी, तुम अपनी पत्नी के ऊपर छत्र लेके चल रहे थे उल्टे। बोले, महाराज मुझे अपनी पत्नी से बहुत प्रेम है, उसका रूप बहुत सुंदर है। मेरा मन होता है कि जब मैं उसको बाहर लेके जाऊं, उस पर धूप ना पड़े, उसके ऊपर छतरी रखूं और उसका रूप निहारता रहूं, इसलिए मैं उल्टा चलता हूं। तो रामानुज स्वामी जी महाराज के मन में ये भाव आया, ऐसी निष्ठा, ऐसा चिंतन, ऐसा समर्पण यदि कोई ठाकुर जी के लिए कर दे तो ठाकुर जी प्रसन्न हो जाए, प्रकट हो जाए। रामानुज स्वामी जी ने कहा, यदि तुम्हारी पत्नी से सुंदर यदि तुमको कोई दिख गया तो क्या करोगे? तो धनुर्दास बोले, हो ही नहीं सकता, मेरी पत्नी से सुंदर कोई नहीं होगा संसार में। बोले रामानुज स्वामी जी बोले, अगर हमने दिखा दिया तो? बोले, मैं वचन देता हूं सदा सर्वदा के लिए अंतिम प्राण श्वास पर्यंत उसका दास हो जाऊंगा, अगर मेरी पत्नी से सुंदर कोई हो तो। आचार्य की बात तो ठाकुर जी मानते हैं। रामानुज स्वामी जी ने तुरंत हाथ जोड़ करके ठाकुर जी से प्रार्थना की, नाथ योग्य है आपकी भक्ति के, क्यों? इसमें गुण पूरे हैं, निष्ठा पूरी है, समर्पण पूरा है, बस संसार के प्रति है। आपके प्रति हो जाए तो एक नंबर भक्त है आपका, कृपा करके इसको दर्शन करा दो। इतने में ही शंख चक्र गदा पद्म धारण किए श्रीमन नारायण भगवान सिर पर मुकुट धारण करके सुंदर मणियां जड़ित हैं, और ऐसे कमल नेत्र भगवान मंद मंद मुस्कुराते हुए जैसे ही प्रकट हुए, रामानुजाचार्य जी बोले, देखो दर्शन करो। धनुर्दास ने जैसे ही दर्शन किया, आहा क्या वर्णन करें उस रूप का। वो तो देखता ही रह गया, देख करके मंत्रमुग्ध हो गया, आनंदित हो गया। एक क्षण दिखने के बाद ठाकुर जी अंतर ध्यान हो गए। जैसे ठाकुर जी अंतर ध्यान हुए, रामानुजाचार्य जी के चरणों में गिर गया, मुझे फिर दिखा दो, फिर से दर्शन करा दो। रामानुजाचार्य जी बोले, अब सदा के लिए इनके दास बन जाओ, जैसे अपनी पत्नी के दास बन गए ऐसे इनके दास बन जाओ। अब तो महाराज उसके चित्त में ऐसी भावना आ गई कि अब पत्नी का रूप सुहाता ही नहीं है उसको, बल्कि घर गया, पत्नी को ही लेके आया। पत्नी बोली, आज छतरी नहीं उठाओगे? बोले, नहीं, छतरी वतरी नीचे, ऐसी चलो तुम। रामानुज स्वामी जी के चरणों में जाके कहा, इसको भी उन्हीं का दास बना, तो दोनों मिलके भजन करेंगे। स्वामी जी की कृपा से दोनों दंपति भगवत भक्त हो गए। अब बताओ, धनुर्दास का ना तो भजन था, ना तो नाम जप था, ना जीवन में कोई भी ऐसी योग्यता थी, केवल भजनानंदी महापुरुष की दृष्टि पड़ गई।
और उससे उसके चित्त में भजन भाव प्रकट हो गया। भगवान यही तो कह रहे हैं यहां पर, मैया मन को सुधारने का एक ही तरीका है, जो मेरा स्मरण करते हैं, मेरा भजन करते हैं, मेरा चिंतन करते हैं, मेरे ध्यान में सदैव रहते हैं, उनके बीच में जाया करो। क्या पता कब वो प्रेम भर के तुमको देख लें। उनकी कृपा से ही मन सुधर सकता है मैया, और कोई उपाय नहीं मन को सुधारने का। ऐसे भगवान उपदेश दे रहे हैं। इस प्रकार देवूती माता ने अनेक प्रश्न किए, समस्त प्रश्नों को हम प्रणाम करते हैं। आगे मैया ने 4 प्रकार के भक्तों के बारे में, इतना बढ़िया प्रसंग है। 4 प्रकार के भक्त होते हैं। भगवान से पूछा गया आपको कौन से प्रिय होते हैं, तब ठाकुर जी ने अपने प्रिय भक्तों के बारे में, मुझे कौन प्रिय लगते हैं, उनके बारे में बताया। 4 प्रकार के भक्तों के बारे में तो हम नहीं करते चर्चा, बड़ा होगा विषय। भगवान को जो प्रिय हैं उनके बारे में सुन लो। ठाकुर जी कह रहे हैं कि सालोक्य साष्ट सामीप्य सारूप्यैकत्वप्युत दीयमानं न गृह्णन्ति बिना मत्सेवनं जनाः। मैया सालोक्य साष्ट सामीप्य सारूप्य और एकत्वम, 5 प्रकार की मुक्ति होती हैं। 5 प्रकार की मुक्ति होती हैं। पहली मुक्ति का नाम सालोक्य मुक्ति। सालोक्य मुक्ति का मतलब है कि आपको भगवान का लोक मिल जाएगा। जिस लोक में भगवान रहते हैं उस लोक की प्राप्ति हो जाना सालोक्य मुक्ति। दूसरी मुक्ति बताई साष्टी, उस लोक में भी भगवान के दर्शन की सुविधा आपको मिल जाएगी। सालोक्य मुक्ति में दर्शन होंगे भगवान के, इसका कंफर्मेशन नहीं है, घूमते रहो कभी ना कभी तो दिख ही जाएंगे। लेकिन शास्त्री मुक्ति में भगवान के दर्शन की भी सुविधा है। तीसरा बताया सामीप्य। तीसरी मुक्ति कौन सी, बोले ठाकुर जी के समीप में रहने का अवसर मिलेगा, सामीप्य। चौथी मुक्ति बताई सारूप्य, भगवान के जैसा ही रूप मिल जाएगा। और 5वीं मुक्ति बताई एकत्वम, भगवान में ही विलीन हो जाओगे। लेकिन भगवान कहते हैं मुझे जो भक्त प्रिय होते हैं मैया, वो कैसे होते हैं, बोले दीयमान न ग्रहणंती। इन 5 प्रकार की मुक्तियों को मैं उसके सामने रख देता हूं, ले लो तुम्हें कौन सी चाहिए। पर इन 5 मुक्तियों को भी हाथ जोड़ के कहता नाथ मुझे नहीं चाहिए, आप रख लो अपने पास ही। जैसे हमारे श्री नामदेव जी महाराज, पंडरीनाथ भगवान प्रसन्न हो गए उनसे, मांगो क्या चाहिए। नामदेव जी कहते हैं जो मांगूंगा सो दोगे। बोले हाँ, पंढरपुर आने वाले और आपके दर्शन को आने वाले हर वैष्णव की चरण रज मेरे सिर पर पड़े, ऐसा वरदान दे दो। ये प्रिय हैं ठाकुर जी को। और आज भी श्री नामदेव जी मुख्य द्वार पर ही समाधि है, नामदेव जी वहीं विराज रहे हैं। ऐसी भक्ति, ऐसा प्रेम मांगने वाले हमारे ब्रज में गाते हैं, कहा करूं वैकुंठ ही जाए जहां नहीं नंद, जहां नहीं यशोदा, जहां नहीं नंद, जहां नहीं यशोदा, जहां नहीं गोपी ग्वाल और गाए, कहा करूं वैकुंठ जाए, कहा करूं वैकुंठ जाए। ब्रजवासी गा रहे हैं, बोले हम क्या करेंगे वैकुंठ जाके, हमें ना ही चाहिए वैकुंठ। एक कथा आती है भागवत में कि
कि एक बार ब्रजवासियों को पता चल गया कि ठाकुर जी भगवान है। सब ब्रजवासियों ने ठाकुर जी को घेर लिया, बोले लाला तू भगवान है? ठाकुर जी बोले मैं कहता रहूं कि मैं भगवान हूं तब तक तुम मानो ना हो, और अब अपने आप बोल रहे हो कि मैं भगवान हूं। वो लाला सांची बता तू भगवान है? ठाकुर जी बोले हम मैं हूं तो। बोले लाला एक काम करेगा? बोले हाँ, नेक अपने वैकुंठ को दर्शन कराए दे हमें। सब ब्रजवासी बोले अपने वैकुंठ को दर्शन करा दे। ठाकुर जी बोले चलो सबको दिखा के लाऊं। और सब ब्रजवासियों को लेकर के ठाकुर जी वैकुंठ गए। वैकुंठ का दर्शन कर रहे हैं ब्रजवासी। आहा, सुंदर सुंदर अप्सराएं खड़ी हैं, जय विजय पार्षद भगवान के आगे नतमस्तक हो रहे हैं। सूर्य चंद्र आदि सब देवता वहां पर हाथ जोड़ करके खड़े हैं। डुमडुमियां बज रही हैं, नगाड़े बज रहे हैं, ढोल ताशे बज रहे हैं, सुंदर ब्यार बह रही है, सुंदर सुंदर पुष्प वृक्ष आदि नदियां, अद्भुत। भोजन की इच्छा हो गई, 56 भोग प्रकट हो गए। सोने की इच्छा हो गई तो अद्भुत कक्ष प्रकट हो गया। ऐसे सुंदर वैकुंठ का दर्शन किया सब ब्रजवासियों ने। और पूरे वैकुंठ का दर्शन, भोग विलास की सारी सामग्री वहां पर, कोई कमी नहीं है। मधुमंगल श्रीदामा तो बिस्तरन पर कूद कूद के देख रहे हैं, बोले लाला ये तो बहुत जोर के हैं, हम तो यहीं सो जाएं। नदी का जल पान करते हैं, ऐसा शीतल जल महाराज कि पूरा गला से लेके नीचे तक तर हो जाए। प्रसाद ऐसा तो स्वाद आज तक चखा ही नहीं किसी ने, इतना सुंदर प्रसाद। व्यवस्थाएं देख करके सब ब्रजवासी आनंदित हो गए। पूरे वैकुंठ का दर्शन कराया। और वैकुंठ का दर्शन करा करके भगवान ब्रजवासियों से बोले कहो कैसा लगा हमारा वैकुंठ? सब ब्रजवासी बोले लाला बहुत जोर को है, बहुत बढ़िया है। देखियो कैसे तेरे यहां नौकर चाकर काम कर रहे हैं, कैसी अप्सरा घूम रही है, कैसे देवी देवता आदि, कैसी नदी, कैसे पहाड़, कैसे कितना सुंदर। ठाकुर जी बोले अब देखो आप लोगों को पता चल गया कि मैं भगवान हूं और ये वैकुंठ है। अब आप सबके यहीं हम कमरे खुलवा देते हैं, यहीं रह जाओ। जैसे ठाकुर जी ने ये बात की सब ब्रजवासी रोने लगे, पाम पकड़ लिए, लाला तेरे पाम पूज रहे हैं, यहाँ सब सुख होएगा लेकिन फिर भी हम यहाँ ना रह सके, तू हमें वृंदावन ही ले चल। हम रहेंगे तो वृंदावन में ही, दर्शन कर लेंगे, यहाँ को सुख ले लेंगे, सबका चूहे पर रहवे की बात करेगा तो हम वृंदावन ही जाएंगे, हम या वैकुंठ में रह ना सके लाला। ये ब्रजवासी। तो भगवान को कौन प्रिय है? ठाकुर जी कहते मैं उसके सामने लोक संपदा धर दूं। वो कहता नहीं चाहिए नाथ, आप चाहिए। कुम्मन दास जी का एक प्रसंग याद आ रहा है। कुम्मन दास जी, उनकी गोद में ठाकुर जी खेलते थे। हमारे जैसे पंढरपुर में श्री तुकाराम जी, नामदेव जी, जनाबाई आदि आदि ऐसे अनेक संत ठाकुर जी को रिझाने के लिए प्रकट हुए, ऐसे ही हमारे गिरिराज जी में, गोवर्धन में अभी 400-500 वर्ष पहले इन्हीं समकालों में अष्ट सखा प्रकट हुए, 8 सखा। उनमें से एक है श्री कुम्भन दास। उन कुम्भन दास जी की भक्ति से प्रसन्न होकर ठाकुर जी उनकी गोद में खेलते थे। और इतना ही नहीं, कुम्भन दास जी जब हल जोतते थे, हल चलाते थे अपने खेत में, ठाकुर जी ऐसे अपनी पीतांबरी में बीज लेकर के और ठाकुर जी पीछे उछालते हुए चलते थे कुम्भन दास। आज भी वो खेत हैं हमारे गोवर्धन में, चंद्र सरोवर के पास में। कुम्भन दास जी की गोद में ठाकुर जी बैठे थे और ठाकुर जी कुम्भन दास जी से कुछ चर्चा कर रहे थे। नेक्स्ट से लाला, अच्छा ब्रज में लाला 4 वर्ष के ही रहते हैं, उससे बड़े नहीं होते। 4 वर्ष के ठाकुर जी कुम्भन दास जी की दाढ़ी ऐसे खींच रहे और कुम्भना कुम्भना कह करके बात कर रहे ठाकुर जी कुम्भन दास जी से। कुम्भन दास जी अपना तिलक स्वरूप कर रहे थे। इतने में ही ठाकुर जी को दया आ गई कुम्भन दास पर। ठाकुर जी बोले ये कुम्भना बेचारो इतनो दीन दुखियारो, या के घर में भोजन के काजे भी सामग्री नहीं है, तिलक स्वरूप करवे के काजे आरसी भी नहीं है, बैठवे के काजे आसन भी नहीं है।
ठाकुर जी बोले न लक्ष्मी की कृपा करूं या के ऊपर। वो कैसे कृपा करी? एक बहुत बड़ा राजा अपनी आधी संपत्ति दान करने के लिए आया ब्रज में, और वो ढूंढ रहा था कोई भजनानंदी संत मिले तो उसको मैं आधी संपत्ति दे जाऊं। उसने किसी से पूछा तो किसी ने 2-4 नाम बताए, उनमें से एक कुम्मनदास जी का नाम बताया। बोले वो भजनानंदी संत है, उनको दे दो। यहां ठाकुर जी कुम्मनदास जी की दाढ़ी से खेल रहे थे, मन में सोच रहे थे या पे ने कृपा करूं। इतने में ही राजा कक्ष में प्रवेश करता है कुम्मनदास जी के, और जैसे ही राजा आया ठाकुर जी अंतर ध्यान हो गए वहां से। कुम्मनदास जी की स्थिति क्या है? कहां चले गए? अरे लाला तुम कहां चले गए? ढूंढने लगे। अरे मेरो लाला कहां चलोगो? पर्दा उठा करके देखें, ऊपर झांक करके देखें, बाहर खिड़की से झांक, मेरो लाला अभी तो कछु कह रहे हो, मेरी दाढ़ी ते खेल रहे हो, कुम्मना कुम्मना कह रहे हो, कछु कहवे वारो, जन कहां चलोगे हो? राजा अंदर आया, अंदर आकर के बोला महाराज मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूं, मैं फलानी जगह का राजा हूं, अपनी आधी संपत्ति दान करना चाहता हूं आपके चरणों में। कुम्मनदास जी बोले भैया आधी संपत्ति अपनी ले जा और जितनी मेरी है थोड़ी बहुत यऊ को ले जा, पर मेरो लाला मुंह को वापस दे जा भैया। मेरो लाला जन कहां चलोगो? कुम्मनदास जी के चरणों में गिर गया। बोले आपको लेना पड़ेगा। बोले मैं तो को वचन देख भाई, दानी दान देवे, लेकिन लेवे वारी की इच्छा नहीं हो तो वो दान पाप हो जाता है। देवे मत, मेरी इच्छा हो तो दियो, मेरी इच्छा ना है ले जा या को वापस। घर वाले खड़े हो गए आकर के कुम्मनदास जी से बोले अरे ले लो ना, बच्चों के ब्याह करने हैं, घर में हमारे में इतनी कमी है, बेचारा आधी संपत्ति दे रहा, ले लो ना। क्यों? बोले तुम सब चुप रहो, ले जा भैया अपनी संपत्ति को, ले मोह नहीं चाहिए। राजा शाम तक बैठा रहा। कुम्मनदास जी बोले या तो ले जा, नहीं तो मैं जमुना जी में कूद के प्राण त्याग दूंगा। जब इस हट पे आ गए राजा बोला क्षमा करना, कान पकड़ता हूं, जा रहा हूं मैं। संपत्ति लेकर के राजा चला गया। घर वाले कोसने लगे अरे कुम्मनदास कोई समीप आया तुमको देने, तुमने मना कर दिया। कुम्मनदास जी रोने लगे, पतो ना कहां चले गए, मेरी गोद में ही बैठे, वो तो कुछ कह रहे, पतो ना कहां चले गए। अर्धरात्रि हुई, गोपाल जी फिर से आ गए। ए कुंभना, जैसे गोपाल जी को देखा दौड़ पड़े, अंग में पड़े, कहां चले गए आप, मैं आपको ढूंढ रहे हो। ठाकुर जी के नेत्र सजल हो गए। ए कुंभना, तेरे घर की स्थिति देख करके, तेरे हाल देख करके, तेरे परिवार को भाव रख के मैंने मन में विचार किया कि मैं तो पे कृपा करूं, और मैंने वह राजा को चेतायो कि वो अपनी आधी संपत्ति तो को दान करके जावे, तेने स्वीकार क्यों ना कियो? कुम्मनदास जी का उत्तर इतना सुंदर। कुम्मनदास जी कह रहे हैं, बोले जय जय, यदि मैंने संपत्ति ले ली होती तो आप मोसों दोबारा पूछवे मेरे पास नहीं आते। मैंने अस्वीकार करी, यही मारी मेरी गोद में दोबारा बैठे हो। मैंने लेवे से मना कर दियो, यही मारे आपके मन में चिंता प्रकट भई और आधी रात आप चले आए। यदि संपत्ति ले ली होती तो आपको भी यूं लगती अब कुम्मनदास ठीक है, वाकू करन दो अपनो काम, आप दूसरी लीला में चले जाते। मेरे लैया सर्व संपत्ति तो आप हो नाथ, आपसे बड़ी संपत्ति मेरे काज कोई नहीं। ये प्रिय हैं ठाकुर जी को। पंडरीनाथ भगवान के वीवीआईपी दर्शन के कार्ड मिल जाएं और तभी कोई घोषणा कर दे पंढरपुर में एक बहुत बड़ा फिल्म सितारा भी आया हुआ है, और जहां आप रुके हो वहीं रुका हुआ है, आपके ऊपर वाले कमरा में रुका है। उससे मिलने का समय भी 8 बजे का है, मंदिर जाने का भी 8 बजे का समय। बताओ क्या करोगे? मंदिर नहीं जाओगे। यहीं तो पड़े हम 7 दिन है, आज तो कल कर लेंगे दर्शन, आज तो उससे मिलने। हम ऐसे हैं, और फिर इसमें भी हम ये चाहते हैं कि ठाकुर जी हमसे प्रेम करें। इस प्रकार कपिल भगवान ने अपने प्रिय भक्तों के लक्षण बताए। आगे भागवत में
ध्रुव जी का प्रसंग सुनाया गया। भगवान के परम भक्त श्री ध्रुव जी महाराज, जिन्होंने बाल अवस्था में ही वन में जाकर के ऐसा भजन किया कि ठाकुर जी उनके भजन से प्रसन्न हो गए, और प्रसन्न होकर के 5 महीना में ही प्रकट होकर के कहा वरदान मांगो। ध्रुव जी महाराज ने ठाकुर जी से वरदान मांगा है। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम् संजीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। हे नाथ, मैं आपको अपने सर्वांगीण अंग से प्रणाम करता हूं। भगवान बोले कुछ मांगो तो सही। तब ध्रुव जी महाराज एक वरदान मांगते हैं। भक्ति मुहु प्रवहताम त्वयि में प्रसंगो भूयादनंत महताम अमलाशयानाम येनांजसौल्वणमुरुव्यसनं भवाब्धिं येष्ये भवद्गुण कथामृतपानमत्त। हे नाथ, मुझे एक ही वरदान दे दीजिए, क्या आपकी कथा सुनने का मुझको व्यसन हो जाए। व्यसन समझते हैं? एडिक्शन। इतना सुंदर सूत्र मिलता है श्री ध्रुव जी महाराज की स्तुति से। मैं कथाओं में कभी कभी कहा करता हूं, संसारी लोग कैसे होते हैं? वो दुख में भी संसार को भोगते हैं, सुख में भी संसार को भोगते हैं। आज मेरा मन बहुत दुखी है, क्या करोगे? बोल आज तो मैं 1 बोतल पीऊंगा। आज मेरे यार की शादी हुई है, आज तो मैं जरूर पीऊंगा। आज मैं एग्जाम में पास हो गया, फर्स्ट रैंक आई है, क्या हुआ? आज तो पार्टी होगी, पिएंगे। आज क्या हुआ? आज मैं फेल हो गया, आज तो पीनी पड़ेगी। भाई दुखी हूं बहुत ज्यादा। आज मेरा ब्याह है, आज तो पीनी पड़ेगी। आज मेरी पत्नी छोड़ के चली गई, डाइवोर्स हो गया, अब तो पीना ही पड़ता, इसके बिना तो जी नहीं सकता मैं। व्यसनी संसारी व्यक्ति क्या करता है? सुख में भी व्यसन भोगता है, दुख में भी व्यसन भोगता है, और केवल बहाने ढूंढता है। आज तो बुआ के बच्चे घर आए हैं, रात में पार्टी होगी। आज बुआ के बच्चे जा रहे हैं तो दुख में पार्टी होगी। अब मैं रहा हूं ना आजकल के बच्चों के बीच, पता है मुझे कैसे होते हैं। हर चीज में उनको व्यसन चाहिए। लेकिन भक्त क्यों केवल एक ही चीज को सोच के रखता है? भक्त का भी ऐसा स्वरूप होना चाहिए। आज फर्स्ट आया हूं, आज तो हरिनाम संकीर्तन होगा। आज मैं फेल हो गया, भैया दुख में हरिनाम संकीर्तन होगा। आज मेरा ब्याह है, आज हम कथा सुनने जाएंगे। आज मेरा ब्याह टूट गया, आज भी कथा सुनने जाएंगे। आज मेरे बुआ के बच्चे आ रहे, आज तो हरिनाम संकीर्तन करना ही पड़ेगा। आज मैं बहुत दुखी हूं, आज तो हरिनाम संकीर्तन के बिना चलेगा ही नहीं। ऐसी स्थिति मांग रहे हैं कौन? श्री ध्रुव जी महाराज कि नाथ, जिस प्रकार व्यसनी व्यक्ति व्यसन भोगने के लिए बहाने ढूंढता है, ऐसे ही मैं भी आपके भजन के लिए बहाने ढूंढा करूं। ऐसी कृपा मुझ पर कर दो। भगवान ने ध्रुव जी के ऊपर कृपा की और कृपा करके कहा, ध्रुव तुम मेरे परम भागवत भक्त हो, लेकिन क्योंकि तुम्हारे मन में इच्छा थी कि तुमको राज्य गद्दी पर बैठना है, तो 36,000 वर्ष के लिए तुम राजा बनोगे पहले, उसके बाद मेरी प्राप्ति होगी। ध्रुव जी महाराज 36,000 वर्ष तक पृथ्वी पर राजा रहे, और उसके बाद आज भी ध्रुवलोक में विराजमान है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। ये ध्रुवलोक जो है, ये ध्रुव तारा जो हमको दिखाई देता है, ये श्री ध्रुव जी महाराज का लोक है। वहां ध्रुव जी विराजमान है। हमारे पूज्य नाना जी एक बात कहते थे, ये तारा सुबह ही सुबह क्यों चमकता है? बोले पूरे दिन तो ध्रुव जी इस पर बैठ के भजन करते हैं, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त के समय पर भगवान ध्रुव जी से मिलने के लिए जाते हैं, इसलिए ध्रुव जी पूरे लोक को सजाते हैं, इसलिए वो चमकता है, उसका दर्शन होता है। हमारे पूज्य नाना जी कहते, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर के ध्रुवलोक का दर्शन करने हो तो आप ये विचार कर सकते हो ध्रुव तारे को देखते समय, इस वक्त नारायण भगवान यही हैं।
पूरे दिन की नहीं पता हो सकता, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में ठाकुर जी वहीं होते हैं, ध्रुव लोक में होते हैं, ध्रुव जी के पास होते हैं। ऐसे भक्त वत्सल भगवान की। ध्रुव जी का वंश बताया गया। आगे इनके वंश में कई राजाओं की कथा बताई गई। बैन राजा हुए, इन्हीं के वंश में फिर आगे पृथु महाराज हुए, जिनसे पृथ्वी का नाम पूरे विश्व में व्याप्त हुआ। भूगोल खगोल का वर्णन किया गया, नरकों का वर्णन किया गया, अजामिलोपाख्यान सुनाया गया। इसी बीच जड़ भरत की रहुगण संवाद सुनाया गया। सबको हम केवल प्रणाम मात्र करते हैं। और आगे वृत्रासुर की स्तुति सुनाई। वृत्रासुर नाम के भक्त भगवान के कैसे हुए, उन्होंने स्तुति गाई, उस प्रकार का भाव बताया गया। तत्पश्चात भगवान के परम भागवत श्री प्रहलाद जी का चरित्र सुनाया। हिरण्यकश्यप के कुल में प्रकट हुए भक्तराज श्री प्रहलाद जी महाराज। भगवान अपनी निधियों का वर्णन करते हुए कहते हैं कि राक्षसों में प्रहलाद मैं हूं। प्रहलाद भगवान का स्वरूप है। प्रहलाद जी महाराज बाल्यकाल से ही भगवान का खूब स्मरण करते, भजन करते। पिता को जब ये बात पता चली तो उनको ये अनुचित लगता था, खूब मना किया, लेकिन प्रहलाद जी महाराज फिर भी नहीं माने। अच्छा देखो, प्रहलाद जी का एक स्वभाव, प्रहलाद जी जबरदस्ती नहीं करते थे। एक बात बहुत ध्यान से सुनिएगा सब लोग। प्रहलाद जी के पिताजी नहीं चाहते थे कि प्रहलाद जी भजन करें, तो प्रहलाद जी अपने पिता के सामने भजन नहीं करते थे, अंदर ही अंदर करते थे। लेकिन कभी यदि प्रहलाद के पिताजी पूछ लेते थे तो प्रहलाद जी छुपाते नहीं थे, बता देते थे। और अगर पिताजी कहते कि बेटा ये तो तू गलत करता है, ये अनुचित है, पिता की आज्ञा माननी चाहिए, तो प्रहलाद जी कहते पिताजी क्षमा करना, पर आप आज्ञा कर रहे हैं, पर उस आज्ञा में आप ठाकुर जी से विलग होने की बात कर रहे हैं, इसलिए भगवत विलग होने की आज्ञा यदि गुरु भी दे तो उसको अस्वीकार किया जा सकता है। माता पिता गुरु की आज्ञा कभी भी टालनी नहीं चाहिए, लेकिन भगवान से विमुख होने की आज्ञा है तो पिताजी क्षमा करें, उसका मैं पालन नहीं कर सकता। मैं हरि का हूं और मैं उन्हीं का ही रहूंगा। जब प्रहलाद जी नहीं माने तो हर प्रकार का प्रयास किया, लेकिन प्रहलाद जी हर प्रयास में बच गए, मरे नहीं। अंत तो गत्वा हिरण्यकश्यप ने आकर के प्रहलाद जी पर आक्रमण कर दिया। बोले तेरा हरि कहां है, आज बताओ, उसी को देखूंगा मैं। बोले यत्र तत्र सर्वत्र है पिताजी। बोले इस खंबे में है? बोले हाँ इसमें भी है। खंब का जैसे ही भेदन किया, खंब का भेदन करके भगवान नृसिंह प्रकट हो गए। बोलो नृसिंह भगवान की जय। मुझे आज सुबह ही एक वैष्णव ने बताया कि यहीं पास में ही एक स्थान है जहां नृसिंह भगवान का मंदिर है, और ऐसा भी सुनने में आया कि किसी काल में शायद प्रहलाद जी ने ही अपने हाथों से नृसिंह भगवान का वो स्वरूप निर्मित किया। इसी क्षेत्र में ही आसपास ही कहीं वो विराजमान। सुबह कोई बता रहे थे, ऐसे नृसिंह भगवान को हम प्रणाम करते हैं। सब लोग नृसिंह भगवान का स्मरण करो। सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम व्याप्तिम च भूते स्वखिलेषु चात्मन अदृश्यतात्यद्भुत रूपमद्वहं स्तंभे सभाया न मृगम न मानुषम। अद्भुत रूप है ठाकुर जी का। मानवों जैसी चाल ढाल और हरकतें हैं, पर हैं जानवर के रूप में। हिरण्यकश्यप के साथ में भगवान का युद्ध हुआ। युद्ध में हिरण्यकश्यप ने वरदान कई मांग रखे थे ब्रह्मा जी से। ठाकुर जी ने सबको पूर्ण करते हुए हिरण्यकश्यप का वध कर दिया। भगवान का क्रोध शांत नहीं हुआ। देवी देवताओं ने प्रार्थना करी। ब्रह्मा जी ने मन में विचार किया, जिसके लिए आए हैं उसी की ही भजन से ये शांत होंगे। तब ब्रह्मा जी ने प्रहलाद जी से कहा, तुम जाके भगवान से प्रार्थना करो। इतनी सुंदर स्तुति है प्रहलाद जी महाराज की। प्रहलाद जी भगवान के सामने गए और भगवान के सामने हाथ जोड़ करके, छोटे से 4-4.5 वर्ष के प्रहलाद जी, ब्रह्मादया सुरगुणा मुनयोथ सिद्धा
सत्त्वैकतानमतयो वचसां प्रवाहै नाराधितुं पुरगुणैरधुनापि पिप्रू किं तोष्टुमर्हति समे हरिरुग्र जाते। हे नाथ, ये गुण सीखिए प्रहलाद जी से। ठाकुर जी से कह रहे हैं, मैं इस योग्य बिल्कुल नहीं हूं नाथ कि मैं आपकी स्तुति गाऊं। छोटा सा 4 वर्ष का बालक हूं, मेरी तो वाणी भी अभी अच्छे से बोल नहीं पाती। आप तो देवताओं की लच्छेदार स्तुति सुनते हैं, मेरी तोतली वाणी की स्तुति आपको कैसे भाएगी नाथ? मैं तो आपको छू भी नहीं सकता, क्योंकि मैं अपवित्र कुल में जन्मा हूं, राक्षस का पुत्र हूं नाथ। मैं तो आपके छूने के अधिकार में भी नहीं हूं। ना मैं आपको छूने का अधिकारी, ना मैं आपको भजने का अधिकारी, ना मैं आपके चिंतन का अधिकारी। लेकिन नाथ, जब मैं ये बात मानता हूं कि मैं आपका अधिकारी नहीं हूं, तो फिर मैं आपका भजन क्यों कर रहा हूं? स्वयं ही बता रहे हैं, स्वयं ही प्रश्न कर रहे हैं। आपके मन में यह भाव आ सकता है कि जब मैं आपका अधिकारी हूं ही नहीं, तो मैं आपका भजन क्यों कर रहा हूं नाथ? क्योंकि मेरे मन में एक कथा चलती रहती है। मैं भले ही राक्षस का बेटा हूं, मैं भले ही पवित्र नहीं हूं, मैं भले ही लच्छेदार वाणी नहीं बोल सकता, मैं भले ही अभी बालक हूं, मैं भले ही आपके योग्य नहीं हूं, पर फिर भी नाथ मेरे मन में आता है, आप तो उस पर भी कृपा करते हो जो इंसान भी नहीं था। आप गजेंद्र पर कृपा करने गए, जानवर था वो तो। अगर गजेंद्र ने इतनी शिकायत कर दी होती कि मैं तो जानवर हूं, मुझसे तो बोलना ही नहीं आता, मेरी तो सूंड है, मेरे तो हाथ ही नहीं है, उसने शिकायत नहीं की। वो जिस रूप में था उसमें आपको पुकारा और आप उसकी रक्षा करने गए, तो फिर मैं क्यों शिकायत करूं कि मैं एक राक्षस का बेटा हूं, मेरे पास वैसी वाणी नहीं, मैं पवित्र नहीं हूं, मैं अपवित्र हूं। गजेंद्र से मुझको बल मिलता है, गजेंद्र से मेरे अंदर विश्वास आता है कि नाथ मैं भी आपको प्राप्त कर सकता हूं, इसलिए मैंने आपका भजन किया है। हे नाथ, आप मुझे स्वीकार करो। आहा, प्रहलाद के 2 वाक्य सुनकर के नरसिंह भगवान का सारा गुस्सा ठंडा हो गया। ठाकुर जी तो उठ गए अपने सिंहासन से, छोटे से प्रहलाद को उठा करके ले आए, अपनी गोद में बिठा के अंक में भर लिया, अपनी जीभ निकाल करके उसके गालों को चाटने लगे, अपने हाथों को सिर पर फेरने लगे। और स्पष्ट शब्द हैं भागवत में, भगवान नरसिंह कहते हैं, प्रहलाद यदि मैंने आने में देरी की हो तो मुझे क्षमा कर देना, मैंने आने में विलंब किया हो तो मुझे क्षमा कर देना। प्रहलाद, तुमने बहुत दुख सहा, बहुत प्रताड़ना सही, और मैं देखता रहा, मैंने आने में विलंब किया हो तो क्षमा करना। प्रहलाद जी चरणों में गिर गए, बोले नहीं नाथ, आप इस प्रकार ऐसा भाव मत करो। प्रहलाद जी से भगवान कहते हैं, हे प्रहलाद, मेरे रूप को देख करके देवी देवता डर के मारे भाग गए, लक्ष्मी भाग गई, सबको मेरे रूप से भय लग रहा है। मुझे तो यह लग रहा था कि प्रहलाद मेरा रूप कैसे देख पाएगा, छोटा सा बालक, तुमको मेरे रूप से भय क्यों नहीं लग रहा प्रहलाद? प्रहलाद जी महाराज का उत्तर इतना सुंदर। प्रहलाद जी कहते हैं, नाथ, भय उसको लगता है, डर उसको लगेगा जिसने आपका रूप देखा होगा, पर नाथ जब से आप प्रकट हुए हो ना, तब से मेरी दृष्टि आपके चरणों पर है, मैं तो केवल आपके चरण देख रहा हूं नाथ, इसलिए मुझे भय नहीं लग रहा है। मैंने मन बनाया था कि कभी नाथ मेरे आगे प्रकट होंगे तो मैं उनके एक एक अंग को देखूंगा, चरण देखूंगा, जब चरण से मन भर जाएगा तब घुटने देखूंगा, उनसे मन भरेगा तो उदर देखूंगा, उदर से मन भरेगा तो वक्ष देखूंगा, फिर ग्रीवा देखूंगा, अंत में मुख देखूंगा। पर नाथ जब से आप आए हो, आपके चरण ही इतने प्यारे लग रहे हैं कि मैं उनसे अपनी दृष्टि हटा ही नहीं पा रहा हूं। सच पूछें तो मैंने आपका रूप देखा ही नहीं अभी तक।